नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको 2 तारीख 10वां महीना 2024 दिन बुधवार पितृ विसर्जन का आखिरी दिन होता है। ये पितरों को विदा किया जाता है। इसमें पितृ खुश होकर के अपने लोक में जाते हैं। तो हमने 15 दिन का जो ये पक्ष होता है पितृ पक्ष, इसमें हमने क्या क्या दान किया। तो ये जो दान का हमें बताया जाता है कि पंचगव्य दिया जाता है, 5 लोगों को दान दिया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है, हमें ये सब चीज़ें दोहराने के लिए हर साल बताया जाता है कि ये पंचगव्य क्या होते हैं। गाय, कौआ, कुत्ता, चींटी और योग्य ब्राह्मण, जिनका जीविकोपार्जन का साधन सिर्फ पूजा पाठ है, उनको यदि हम साल में इनको दान देंगे या इन चीज़ों को जो याद दिलाया जाता है, इनको हम प्रतिदिन यदि करते रहेंगे। जैसे गाय हमारी, चाहे हम एक रोटी दिए, कुछ भी हम गाय हमारे दरवाजे पे आई, या साल में भी हम इन चीज़ों को ध्यान से करेंगे, तो हमारे हम जो साल में करते हैं उसका फल हमें प्रतिदिन मिलता रहेगा। इन 5 चीज़ों को हम अपने अंग की तरह हम अपने दिनचर्या में शामिल करके इन जीव जंतुओं की रक्षा करने का दायित्व हम सौंपेंगे। इसलिए इन 5 चीज़ों को बता करके हम पितरों से जोड़ा गया है कि इन्हें आप हर समय संतुष्ट करिए। चींटियाँ हैं, आप उनको चावल का आटा पिसा करके उसमें चीनी डाल करके, आटा डाल करके चीनी में हम उनके बिलों में डालें। ये शनि दोष को दूर करते हैं। शनि का जो भी अत्यधिक हमारे जीवन में शनि का दुख आता है, ये चींटियों के माध्यम से हमारे दुख थोड़े रूप में हमें आएंगे। बहुत ज़्यादा हानि मिलने की संभावना नहीं रहती है। शनि जब बहुत रुष्ट होता है तो जीवन में आपको राजा से रंक बनाने की क्षमता रखता है। यदि आप इन सब चीज़ों को दिनचर्या में शामिल करके आप ये करते रहेंगे, ये हमारे जीवन के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौआ तो रोज़ नहीं मिलता, लेकिन आप अपने छत पे रखें देंगे तो भी जो भी पक्षी खाएंगे उससे हमारे राहु दोष दूर होते हैं। गाय में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है, ये आप जानते हैं। तो गाय को भी हम अपने जो भी हमारे अंश है, हमारे घर में जो भी भोजन बनता है उसमें 1 रोटी 2 रोटी जितनी हमारी सामर्थ्य हम गाय को खिलाएं। तो गाय में ये सब चीज़ हमारे ऋण है, जो 5 चीज़ों का ऋण हम अदा करते रहते हैं। चींटी है, ब्राह्मणों को, योग्य ब्राह्मण जिनका जीविकोपार्जन आपके ऊपर ही निर्भर है, वो पूजा पाठ ही उनके जीवन का वो है, तो वो उनको दान देना शुभ होता है। इनको दान जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपके ही द्वारा इनका जीविकोपार्जन होता है। और जो ब्राह्मण धनाढ्य हैं, जिनका और भी साधन है जीविकोपार्जन का, उनको देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो और तरह से भी अपना पालन पोषण कर रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। अमावस्या, पितृ विसर्जन की जो अमावस्या होती है, ये उसमें आपको अमावस्या तिथि पीपल के पेड़ में हर अमावस्या को आप एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे। क्योंकि हर इंसान यदि पीपल के पेड़ पे दीपक प्रज्वलित करेगा तो अमावस की जो रात होती है वो अंधकार की रात होती है, और उसमें चंद्रमा का प्रभाव एकदम क्षीण हो जाता है, अंधकार की रात हो जाती है। इसलिए आपके एक दीपक प्रज्वलित करने से समाज में उजाला हो सकता है और आपके यहाँ प्रकाश हो सकता है। ये दीपक जो जलाया जाता है, इससे कई प्रकार के कीटाणु नष्ट होते हैं और सकारात्मकता आती है। दीपक की जो ज्योति होती है उससे देव आत्मा खिंचती है, आपकी कष्टों को दूर करती है। तो हमारे वायुमंडल में आसुरी शक्तियाँ भी भ्रमण कर रही हैं गुप्त रूप में, और दैविक शक्तियाँ भी गुप्त रूप में भ्रमण करती हैं, आकाश मंडल में पूरे वातावरण में छाई रहती हैं। हम किस शक्ति को अपने यहाँ बुलाते हैं, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। यदि हम गलत कर्म करते हैं, खराब कर्म करते हैं, जुआ सट्टा, तो हमारी आसुरी शक्तियाँ हमारे घर में आती हैं। मदिरापान करते हैं, गलत किसी का करते, षड्यंत्र करते हैं, तो ये राक्षसों का काम है, ये हमारे घर में प्रवेश होंगे। यदि हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, अपने देहली पे शाम के समय एक दीपक जलाते हैं, तो हमारे लिए ये सकारात्मकता देने वाला यह
दीपक होता है। देव शक्तियाँ जब भ्रमण करती हैं तो दीपक का प्रकाश उनको प्रिय है। हम कपूर लौंग की जो आरती करते हैं और अपने घर में शाम के समय इसको जलाते हैं तो हमारे वातावरण में सकारात्मकता ऊर्जा प्रवेश करती है। तो इससे हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है और जीवन का नया दिशा हमें मिलती है। यही शक्तियाँ हमें जीवन को नई दिशा देती हैं। तो पितृ विसर्जन के दिन जो हम सरसों का तेल दीपक जलाते हैं, पितरों का जो हम आटा, दाल, चावल जितने भी उपयोग की सामग्री होती है, हम उस पंडित को देते हैं जिससे जो जीविकोपार्जन उनका पूजा पाठ पंडिताई ही उनका जीवन है, जीवन उसी से चलाते हैं। तो उनको हम पर्याप्त भोजन दें जिससे एक समय का वो भोजन अपने घर में बना ले और पूरा परिवार खा ले। ये परंपराएं हमारे प्राचीन काल से क्यों चली आ रही हैं? पहले का जो माहौल था, ब्राह्मण पंडित जो होते थे वो आपके ही द्वारा वो उनका जीविकोपार्जन होता था। इसलिए ब्राह्मणों को दान देने का विधान बताया गया है। आज जो कलयुग में जो परपंची ब्राह्मण हैं, जो समाज को भ्रष्ट कर रहे हैं, जो आपको ढोंग करके आपका ले रहे हैं, उनको देने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो राक्षस है। उनके द्वारा आपके कोई पुण्य आपको नहीं मिलेगा। आप जिसको देखिए कि जिसका जो ज्ञानी है, जो ज्ञान दे करके, क्योंकि ज्ञान जिसने दिया उसको आपको ऋण देना है। तो ज्ञान देने वाला ब्राह्मण, पूजा पाठ कराने वाला ब्राह्मण आपको ज्ञान दे रहा है, आपके यहाँ शुभ कार्य कर रहा है, तो उसको आप दान जरूर देना चाहिए आपको, क्योंकि वो आपके जो द्वारा उसका जीविकोपार्जन होता है। तो हमारे शास्त्रों में ये सब बताया गया है। प्राचीन समय से जो प्रथाएं चलती आ रही हैं उसमें आप अपने दिमाग से, अपने मौलिक विचार से उसको समझिए कि किस ब्राह्मण को हमें देना चाहिए। ब्राह्मण नहीं है तो किसी भी इंसान को आप दे सकते हैं जो अभावग्रस्त है। अभावग्रस्त व्यक्ति ही आपको आशीर्वाद दे सकता है। धनाढ्य व्यक्ति के पास भरा हुआ है, वो आपका धन एक किनारे ले जाके रख देगा, उसको उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए योग्य इंसान जो भी आपको मिले, गरीब, दीन दुखिया, अपंग मिले, अपाहिज मिले, जो बेचारा कुछ नहीं कर पाता, उसको आप दीजिए, उसको भोजन कराइए, उसको दान दीजिए। उसका जीवन चलने के लिए आपके ऊपर वो निर्भर है। आप थोड़ा सा भी आपका दान उसके जीवन को चला सकता है। जो हम ये पितरों को दान देते हैं, ये 5 गव्य जो होते हैं, गाय, कौवा, चींटी, कुत्ता और ब्राह्मण, ये 5 लोगों को जो हम दान देते हैं, इनको हम कुछ ना कुछ जीवन में हर समय करते रहते हैं तो हमारे पितृ दोष की हमें शांति होती है। पितृ कितने भी नाराज, इन्हीं के रूप में आपके गव्य को, आपके तीज को वो स्वीकार करते हैं। आर्यमा एक देवता हैं जो पितरों तक आपके गव्य, आपके चीज़ों को पहुँचाते हैं और पितरों के द्वारा वो ग्रहण करते हैं, वो इनके द्वारा ग्रहण करते हैं। आर्यमा एक देवता हैं जो पितरों तक हमारी चीज़ों को पहुँचाते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, मंत्री होता है, उसके पीछे जो और लोग होते हैं उनके द्वारा हम उनके संदेश भेजते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति शीर्ष पे पहुँच जाता है उसके साथ कई शक्तियाँ रहती हैं, उनके द्वारा हम किसी चीज़ को भेजते हैं। जैसे नंदी बाबा हैं, भोले बाबा के द्वार पे सदैव पहरा देते रहते हैं। हम डायरेक्ट भगवान के प्रवेश नहीं कर सकते, उनको उनको हम पूजा पाठ करके हम शिव जी के मंदिर में जाते। जो भी हमें बात कहना होता है, अपने मनोकामना, वो हम नंदी जी से कहते हैं। नंदी जी जाके भोले बाबा से कहते हैं, क्योंकि नंदी सदैव उनके चरणों में विराजमान रहते हैं, उनके द्वार पे पहरेदारी करते हैं। तो इन सब चीज़ों का महत्व बताने के लिए हमें पितृपक्ष में जीव जंतुओं के द्वारा जो हम ये सब निकालते हैं, एक साल में ही नहीं, आप प्रतिदिन इसको करेंगे तो जो भी हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, जीवन में समस्याएं आती हैं, वो दूर होती हैं और जीवन में हमें सुख मिलता है। ये हमारे अंग के रूप में ये जीव जंतु हैं। गाय हैं, इनको भी आप कभी करिए। कुत्ता है, उनको सदैव रोटी देना चाहिए। वो हमारे कितने ग्रह दूर करते हैं। ग्रहों का, केतु का दोष हमें कुत्ता दूर करता है। चींटियाँ हमें शनि का दोष दूर करती हैं। जो अशुभ ग्रह होते हैं वो इन 5 चीज़ों में होते हैं। जब हम ब्राह्मणों को दान देते हैं तो हम ऋण से मुक्त होते हैं। जो ब्राह्मण आपके द्वारा जीविकोपार्जन उनका होता है, उनको आप जरूर दीजिए। गाय को सदैव आप, गाय का हिस्सा आपको निकालना चाहिए। पहली रोटी
पहला ग्रास जो होता है वो हम गाय के लिए निकालते हैं। खाने का जो पहला रोटी होती है उसे हम गाय को ज़रूर खिलाना चाहिए। और यदि आपके पास गाय आपके पास नहीं है, या गाय आप फ्लैट में रहते हैं, आपको गाय नहीं दिखती हैं, तो आप कोशिश करके जहाँ गौशाला हो वहाँ जाके आप गाय को हरा चारा खिलाइए। अपने हाथ में कुछ रोटी कुछ रख करके उसको खिलाइए। तो गाय को खिलाना बहुत ज़रूरी है। इस दिन गाय को ज़रूर खिलाना चाहिए, कौवे को खिलाना चाहिए, कुत्ते को खिलाना चाहिए। ये करने से आपके पितृ खुश होते हैं, और आर्यमा देवता जो होते हैं, आपके जो हवि होती है जो आप देते हैं वो पितरों तक उसको पहुँचाते हैं। तो आपको इन पितृ इसका लाभ मिलेगा। पितृ विसर्जन में आपको ये भोजन का जो निकाला जाता है, भोजन जो जीव जंतुओं को दिया जाता है, ये हमें दोहराने के लिए जो हमारे सनातन धर्म में ये सब बताया गया है, ये हमें साल में एक बार दोहराया जाता है। आपको बताया जाता है कि इन चीज़ों को के समीप आप रहिए, इन चीज़ों को आप दान देते रहिए, तो आपके पितृ खुश रहते हैं। पितृ डायरेक्ट आपका कोई चीज़ नहीं लेते, वो आर्यमा देवता के द्वारा वो वहाँ पे पहुँचता है। ये हमारे सनातन धर्म में जो भी प्रथाएँ बताई गई हैं, किसी ने ईश्वर को नहीं देखा है, किसी ने उस परम सत्ता को नहीं देखा है, लेकिन योग और जो महान व्यक्ति होते हैं, ऋषि मुनियों ने ये परंपराओं का निर्धारण करके हमको जीवन जीने की शैली बताई है। समाज में सामाजिक जीवन जीने के लिए हमें ये सिद्धांत, ये शैली के द्वारा हम अपने जीवन को चलाएं, इसलिए ये सब प्रथाएं बनाई गई हैं। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी कि पितृ विसर्जन आपको कैसे करना चाहिए। आप जो भी आपके पितरों को पसंद हो उनको आप बनाइए, क्योंकि आप जो भी भूल चूक आपके जीवन में उनके द्वारा उनसे हुई है, या आपने अपने माता पिता को कष्ट दिया है, तो आप इन पक्षियों जीवों को करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ दोष आपका दूर होगा, और आपके पितर आपके से खुश होंगे। आप अपनी क्षमा याचना करिए, गलती जो भी हुई है उसको माफ़ी मांगिए, तो पितर खुश होते हैं, क्योंकि ईश्वर यदि रुष्ट हो गए तो उनको हम मना सकते हैं। यदि हमारे पितृ रुष्ट हो गए और पितृ ने अपशब्द और बद्दुआ दे दी, तो पितरों के द्वारा हम कभी संतुष्ट नहीं। इसलिए अपने माता पिता के, अपने बड़े बूढ़ों को सदैव आदर सम्मान देना चाहिए, उनके मन का करना चाहिए, क्योंकि कब वो नहीं रहें, इसलिए आपको ध्यान देने ये सब क्रियाएं जो बताई गई हैं, ये सब क्रियाओं से आपको इंगित किया जाता है, आपको बताया जाता है कि एक साल में आप अपने पितरों को ज़रूर याद करिए। अपने जो आपके खो गए हैं, जो आपके रिश्ते ईश्वर ने छीन लिए हैं, उनको याद करने के लिए तिथियां बनी हुई हैं। आप इतने दिन 365 दिन होते हैं एक साल में, उसमें आप अपने बिजी रहते हैं काम काज में, हर चीज़ में, लेकिन कुछ ये त्योहार तिथि बनाई गई, इससे कम से कम आप उतने दिन साधना से और एकाग्र होकर उस कार्य को करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे सनातन धर्म में बताई गई हैं, और ये बहुत जो महान व्यक्ति होते हैं, जो ऋषि मुनियों के द्वारा ये परंपराएं बनाई गई हैं, इनके द्वारा हम चलेंगे तो हमें लाभ होगा, हमें फल की प्राप्ति होगी। तो यदि हमें अच्छा है तो हमें ज़रूर करना चाहिए, हमें इससे लाभ मिलेगा, हानि नहीं होगी। तो आज मैंने आपको पितृ विसर्जन के बारे में जानकारी दी, अमावस्या के बारे में जानकारी दी, अमावस्या क्या करना चाहिए। नमस्कार।